आज का बाइबल का वचन अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 38 वचन 1 8 से 11। दूसरा वचन संत पौलुस का कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 5 वचन 14 से 17। और आज का सुसमाचार संत मरकुस के अनुसार अध्याय 4 वचन 35 से 41। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 38 वचन 1 और 8 से 11। प्रभु ने आंधी में से अय्यूब को इस प्रकार उत्तर दिया, जब समुद्र गर्त में से फूट निकलता था तो किसने द्वार लगाकर उसे रोका था। मैंने उसे बादल की चादर पहना दी थी और कोहरे के वस्त्रों से में लपेट लिया था। मैंने उसकी सीमाओं को निश्चित किया था और द्वार एक सिटकनी लगाकर उससे यह कहा था, तू यहीं तक आ सकेगा, आगे नहीं। तेरी तरंगों का घमंड यही चूर कर दिया जाएगा। दूसरा वचन संत पौलुस का कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 5 वचन 14 से 17। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें प्रेरित करता है। हम यह समझ गए हैं कि जब एक सबों के लिए मर गया तो सभी मर गए हैं। मसीह सबों के लिए मरे, जिससे जो जीवित है वे अब से अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जीवन बिताए जो उनके लिए मर गए और जी उठे हैं। इसलिए हम अब से किसी को भी दुनिया की दृष्टि से नहीं देखते। हमने मसीह को पहले दुनिया की दृष्टि से देखा, किंतु अब हम ऐसा नहीं करते। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नई सृष्टि बन गया है। पुरानी बातें समाप्त हो गई है और सब कुछ नया हो गया है। आज का सुसमाचार संत मरकुस के अनुसार अध्याय 4 वचन 35 से 41। उसी दिन संध्या हो जाने पर ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, हम उस पार चले। लोगों को विदा करने के बाद शिष्य ईसा को उसी नाव पर ले गए जिस पर वे बैठे हुए थे। दूसरी नावें भी उनके साथ चली। उस समय एकाएक झंझावट उठा। लहरें इतने जोर से नाव से टकरा रही थी कि वह पानी से भरी जा रही थी। ईसा दुम्बल में तकिया लगाए सो रहे थे। शिष्यों ने उन्हें जगा कर कहा, गुरुवर, हम डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं? वे जाग गए और उन्होंने वायु को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो, थम जा। वायु मंद हो गई और पूर्ण शांति छा गई। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? उन पर भय छा गया और वे आपस में यह कहते रहे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इसकी आज्ञा मानते हैं। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।